हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस प्रैक्टिकल वीडियो में यह देखेंगे कि लिब्रा सॉफ्टवेयर में हम कैसे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के कौन कौन से तरीके हैं, हम इनके बारे में चर्चा करेंगे और प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे। साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि राइटर डॉक्यूमेंट में हम कैसे किसी टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करते हैं। इसी के साथ हम अंडू और रीडू कमांड के बारे में भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे और यह जानेंगे कि यह कैसे काम करती हैं और क्या काम करते हैं। आपको स्क्रीन पर आज भी एक राइटर डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन दिख रही होगी, जिसमें हमने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन किया हुआ है। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास 3 पेज हैं, जिसमें कई सारे कैरेक्टर्स हैं, कई सारे वर्ड्स हैं। ठीक है। अब इस डॉक्यूमेंट में जो 3 पेज का ये डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है, इसमें हम कैसे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं यह देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और यह देखते हैं कि अगर मुझे किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है, किसी अक्षर को सिलेक्ट करना है तो क्या करना होगा। इसका साधारण तरीका है, आप किसी भी शब्द को, जिस वर्ड को, जिस अक्षर को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उस अक्षर पर, उस वर्ड पर माउस को, कर्सर को ले जाइए और एक बार क्लिक कर दीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर प्रोवाइड्स में एस सिलेक्ट किया मैंने, तो वह मुझे एक हाईलाइट होता हुआ दिख रहा है, नीले कलर से वह हाईलाइट हो गया है। इसका मतलब यह है कि यह एस को मैं सिलेक्ट कर चुका हूं। चलिए अब इसे हम हटा देते हैं। अब यदि मुझे किसी शब्द को सिलेक्ट करना हो तो क्या करना होगा। किसी शब्द को सिलेक्ट करने के लिए हम उस शब्द पर कर्सर को ले जाकर डबल क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, अब मैंने आइडेंटिफाइंग को सिलेक्ट किया। अगर पूरी ही लाइन को सिलेक्ट करना है, यानी कि पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट करना है, तो मुझे उस सेंटेंस में कहीं पर भी मैं कर्सर को ले जाकर ट्रिपल क्लिक करके उस पूरे लाइन को या उस पूरे सेंटेंस को सिलेक्ट कर सकता हूं। यहां पर हमारे पास पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने का भी एक तरीका दिया गया है। पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए मैं सबसे पहले पैराग्राफ में कहीं पर भी कर्सर को ले जाता हूं और 4 बार क्लिक करता हूं। ऐसा करने पर पैराग्राफ में लिखा गया पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाता है। एक और बात है कि यदि मुझे पूरा डॉक्यूमेंट, पूरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, इस डॉक्यूमेंट में लिखे गए सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो इसका सबसे आसान तरीका है कि मैं कीबोर्ड की मदद से कंट्रोल के साथ ए को प्रेस करूं। अब आप देखेंगे कि यह पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट हो गया है और नीले कलर से हाईलाइट दिख रहा है ना। इस प्रकार से हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके अलावा हम माउस के द्वारा ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग करके भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यदि मुझे ना ही एक पूरी लाइन सिलेक्ट करनी है, ना पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, ना ही एक सिंगल वर्ड सिलेक्ट करना है, और ना ही मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा पैराग्राफ या पूरा टेक्स्ट में सिलेक्ट करूं, मुझे इस पहले पैराग्राफ में शुरू की सिर्फ 3 लाइन चाहिए। इसके लिए मैं ड्रैग एंड ड्रॉप का उपयोग कर सकता हूं। मैं कर्सर को शुरुआत में ले जाता हूं जहां से पैराग्राफ शुरू हो रहा है, और फिर माउस में लेफ्ट बटन को दबाकर आगे बढ़ता हूं और जहां तक मुझे सिलेक्ट करना है वहां तक ले जाता हूं। ठीक है। इस तरीके से यहां तक मैंने रिसोर्स तक मुझे सिलेक्ट करना था, यहां तक लाके मैंने कर्सर से
यहाँ तक लाकर माउस का बटन छोड़ दिया। अब आप देख रहे होंगे कि लेयर से लेकर रिसोर्स तक का सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। इस प्रकार से हम अलग अलग तरीकों के द्वारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कट, कॉपी और पेस्ट किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे आसान तरीका है, सबसे पहले हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं जिसे हमें कट करना है, यानी कि एक जगह से हटाकर दूसरी जगह पर ले जाना है। मान लीजिए मैं ये चाहता हूं कि यह 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल जो लिखा है, इसे यहां से हटाकर मैं नीचे लिए जाऊं। इसके लिए मुझे सबसे पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, जो मैंने कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहां पर मुझे एक कट का ऑप्शन दिया गया है। इस कट के ऑप्शन पर मैं जब क्लिक करता हूं तो क्या होगा, यह टेक्स्ट यहां से हट जाएगा और इसके बाद मुझे जहां पर इस टेक्स्ट को पेस्ट करना है, मैं उस जगह पर जाकर पेस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर क्लिक कर देता हूं। आप देखेंगे कि अब 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल एंड देयर फंक्शंस यहां पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआत में अब यह आपको लिखा दिखाई नहीं देगा, जबकि जब हमने डॉक्यूमेंट शुरू किया था, जब हमने इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन किया था, तो यहां शुरुआत में हमें वह दिखाई दे रहा था। अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि मुझसे यह गलत हो गया, मैं कुछ और कट करना चाहता था और मैंने किसी दूसरे टेक्स्ट को कट कर दिया। अब मुझे एक स्टेप पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि मुझे अनडू करना पड़ेगा। जो मैंने किया है उसे हटाना पड़ेगा और वापस पुरानी वाली स्टेट में जाना पड़ेगा। इसके लिए ही हम अनडू का ऑप्शन उपयोग में लेते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इस अनडू के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारा टेक्स्ट वापस एक स्टेप पीछे चला जाता है। अब आप देखेंगे कि हमको फिर से वह 7 लेयर्स ऑफ द OSI मॉडल शुरुआत में ही लिखा दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हम अनडू का उपयोग कर सकते हैं। अगर हम दोबारा यही काम करना चाहते हैं, यानी कि जो टेक्स्ट कट किया था वही काम फिर से करना चाहते हैं, तो इस बार हम रीडू का उपयोग कर सकते हैं। हम रीडू पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि टेक्स्ट यहां से गायब हो गया। ठीक, और जब मैं दोबारा रीडू दबाऊंगा तब आप पाएंगे कि टेक्स्ट नीचे जाकर टेक्स्ट नीचे जाकर पेस्ट हो गया है। तो अनडू और रीडू, अनडू का इस्तेमाल एक स्टेप पीछे जाने के लिए किया जाता है और रीडू का इस्तेमाल वापस एक स्टेप आगे जाने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम फिर से अनडू कर लेते हैं और इसको जो जैसा हमारा टेक्स्ट था वैसे ही हमने शुरुआत में जैसा था वैसा ही हमने कर लिया। अब मान लो कि मुझे यह पहला पैराग्राफ कॉपी करना है, यानी कि यहां पर भी जरूरत है और एक दूसरी जगह है वहां पर भी मुझे इस पैराग्राफ की जरूरत पड़ गई। मैं इसे सिलेक्ट करता हूं। सबसे पहले सिलेक्ट करने के बाद मैं कॉपी के ऑप्शन पर जाकर क्लिक करता हूं। जैसे ही क्लिक करूंगा यह कॉपी हो जाएगा। अब जहां पर मुझे पेस्ट करना है मैं उस जगह पर कर्सर को ले जाता हूं और पेस्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। आप देख रहे होंगे कि अब यहां पर वही पैराग्राफ आपको दोबारा दिखाई दे रहा है। अब यह पैराग्राफ आपको यहां भी मिलेगा और ऊपर भी आपको यही पैराग्राफ दिखाई देगा, यानी कि कॉपी करने पर हमें यह पैराग्राफ यहां भी मिल रहा है और जहां हमने इसको पेस्ट किया वहां पर भी दिखाई दे रहा है। इसकी एक कॉपी यहां पर भी दिखाई दे रही है। इस प्रकार हम कट, कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। हमारे पास इन तीनों ही कमांड्स के लिए अलग अलग कीबोर्ड के शॉर्टकट भी हैं, जैसे कि
कॉपी के लिए हम कंट्रोल के साथ C को प्रेस करते हैं। पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ V को प्रेस किया जाता है और कट के लिए कंट्रोल के साथ X को प्रेस किया जाता है। इसी तरह हमारे पास अनडू और रीडू के लिए भी कुछ कमांड्स दी गई हैं। जैसे कि अगर हम अनडू करना चाहते हैं तो हम कीबोर्ड की मदद से अनडू कर सकते हैं। इसके लिए हमें कंट्रोल के साथ हम अनडू और रीडू का इस्तेमाल कीबोर्ड की मदद से भी कर सकते हैं। हम इसके लिए कंट्रोल के साथ R को प्रेस करते हैं, तब रीडू होता है। यहां पर आपको कंट्रोल के साथ Y दिया गया है। इस तरह हमने इस वीडियो में यह देखा कि कैसे हम टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं एवं पेस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।